हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ले रैन वीवी को मैसेज करके बता रहा था कि एक बैड न्यूज है उसके लिए और एक गुड न्यूज ये है कि उसका सर्टिफिकेट जल्दी ही मिलने वाला है, और बैड न्यूज ये है कि उसके लिए उसे काफी बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीवी मैसेज पढ़ पाती है उससे पहले ही घर आ जाती है और ले रैन उसे सारा किस्सा सुनाता है। वीवी तो उस पर टूट पड़ती है कि ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। ले रैन समझाता है कि उसके लिए तो ये सिचुएशन अच्छी है, उसके डैड उसकी बात मान जाएंगे और उसका सर्टिफिकेट भी वापस कर देंगे। ले रैन के समझाने पर वीवी को भी ये आइडिया परफेक्ट लगता है और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं डैड के सामने हाजिरी लगाने। पहले तो डैड को दोनों पर ट्रस्ट नहीं आता, लेकिन फिर जब वो दोनों की हरकतों को नोटिस करते हैं कि 1 साल से उनकी बेटी ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मना कर रही है और ले रैन उन्हें किसी न किसी बहाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो सच में ये दोनों 1 साल से डेट कर रहे हैं। इसी बात पे डैड लिन रैन की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अब डैड को तो यकीन आ गया था उन दोनों के रिलेशन पे। अब लिन रैन को अच्छे फादर बनने के लिए डैड उसे एक बुक गिफ्ट करते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, और वीवी को उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वापस कर देते हैं। वीवी तो खुश होकर अपने टीचर को जाकर दे देती है ताकि उसे डॉक्टरेट की डिग्री मिल सके, पर उसकी टीचर बताती है कि रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है 2 दिन पहले, लेकिन फिर भी वो ट्राई करेगी। नेक्स्ट सीन में डोंग को दिखाया जाता है जिसे डैड मनाने की कोशिश कर रहे थे वीवी की सिचुएशन समझाकर, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो वीवी का हस्बैंड हो और वीवी ने उस पर चीट किया है। पर तभी वहाँ लिन रैन आ जाता है वीवी के साथ और उसे ऐसी बकवास करते हुए देखकर फिर से अच्छा मजा चखाता है। इधर श्यांग को दिखाया जाता है जिससे अपने बॉस से हार्डवर्क करने के चक्कर में पार्टी में जाने का 2 इन्विटेशन पास मिलता है, जिसे लेकर वो फटाफट वीवी के घर पहुँचती है। उसे तैयार करके अपने साथ पार्टी में ले गई थी। वैसे तो वो दोनों ये एक्सपेक्ट करके गई थी कि पार्टी में यंग लड़के आएंगे, वो भी हैंडसम से, लेकिन वहाँ तो ओल्ड लोग थे। पार्टी में वीवी के हाथ से एक लड़की की ड्रेस खराब हो जाती है तो वो लड़की वीवी को बहुत बुरी तरीके से डांटना स्टार्ट कर देती है। शियांग के वहाँ आने के बावजूद भी वो लड़की लगातार सुनाई जा रही थी। तभी वहाँ एंट्री होती है जी चुआन की, और जी चुआन को देखकर वो लड़की काफी पोलाइट होकर बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। सारा मामला निपटाने के बाद जी चुआन जब उन दोनों लड़कियों से बात करता है तो उसे शियांग थोड़ी एरोगेंट और वीवी काफी पोलाइट लगती है। वो उन दोनों को घर भी ड्रॉप करने जाता है। इधर लिन रैन को दिखाया जाता है जो कि टीचर के हाथों से डांट खा रहा था। बार बार क्लास स्किप करने की वजह से वो टीचर को मना तो लेता है, लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि वीवी के डैड उन दोनों को कपल योगा सेंटर लेकर गए थे ताकि वो उन दोनों को बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छे से सिखा सके। यहाँ वो दोनों योगा करते हुए काफी क्लोज आ जाते हैं। डैड को तो ये देखकर बहुत ही अजीब अजीब फीलिंग आ रही थी। योगा क्लास के बाद दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ उन्हें डोंग दिख जाता है और वो तो मन में सोच रहा था कि वो इन दोनों से बदला लेके रहेगा। नेक्स्ट सीन में क्लास ओवर होने के बाद लिन रैन जीहान से पूछता है कि क्या उसके साथ वो डिनर पे चलेगी। जीहान के पूछने पर क्यों, तो वो बताता है कि उसे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ टिप्स लेना है। जीहान को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अब लिन रैन उसका दोस्त जो ठहरा तो उसे हेल्प करनी पड़ती है। इधर वीवी की काम करते हुए जब अपनी और लिन रैन की फोटो पर नजर पड़ती है तो वो नर्वस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो लिन रैन को देखकर इतना ब्लश क्यों कर रही है। तभी उसे श्यांग कॉल करके डिनर पर इन्वाइट करती है, जहाँ उनके साथ जी चुआन भी था। वो उन्हें थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर इन्वाइट कर रहे थे। पहले तो वीवी मना कर रही थी, लेकिन फिर सोचती है कि लिन रैन की थॉट से दिमाग हटाने के लिए ये आइडिया बेहतर है। रात को हमें वीवी और जी चुआन को दिखाया जाता है जो डिनर करने आए थे, लेकिन ली श्यांग का कुछ अता पता नहीं था, वो लेट हो गई थी। उसी रेस्टोरेंट में लिन रैन भी आ गया था जीहान के साथ, और जब दोनों को पता लगता है कि वो दोनों किसी और के साथ डिनर पर आए हुए हैं तो दोनों की जेलसी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे को जेलस करने की पूरी कोशिश करते हैं, और फिर जब दोनों से ही बर्दाश्त नहीं होता है तो उठ के साइड में जाकर बात करने लगते हैं। जहाँ लिन रैन के पूछने पर कि वो डिनर पर क्या करने आई है, वीवी गुस्सा झाड़ने लगती है कि वो तो उसे क्यों बताए। उन दोनों की छोटी मोटी सी नोकझोंक हो जाती है। वीवी वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इधर लिन को जैन का कॉल आता है और वो उसे फोन पे भी परेशान करना स्टार्ट करके पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो, बताओ, मैं अभी आऊंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिस पे लिन रैन उसे एड्रेस बता देता है होटल का। जैन आते ही लिन पर बरसने लगता है और ये नजारा उसका भाई अपनी आंखों से देखकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब जैन की वजह से वीवी और जी चुआन की डिनर खराब हो गई थी, तो जी चुआन जैन से बहुत नाराज था, तो वो वीवी को वहीं बाय बोलकर अपने भाई के साथ वहाँ से चला जाता है। और लिन रैन तो वैसे ही वीवी से नाराज हो गया था, तो वो जीहान का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता है वीवी के सामने। ये देखकर तो वीवी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। यहाँ लिन रैन जैसे ही जीहान के साथ थोड़ी दूर आता है, जीहान कहती है कि अब हाथ छोड़ दो क्योंकि वीवी जा चुकी है। ये सुन के तो लिन के होश उड़ जाते हैं कि वीवी चली गई। वो पूछता है क्यों गई। जीहान कहती है कि तुमने उसको जेलस कराया तो जेलसी के मारे में वो गुस्से में यहाँ से चली गई, अब जाओ उसके पीछे। ये सुनकर कि वीवी उसकी वजह से जेलस है, वो बहुत खुश हो जाता है। वीवी गुस्से में सीधा श्यांग के घर पहुंचती है और दूसरी तरफ लिन रैन उसके पीछे पीछे भी श्यांग के घर जाने की कोशिश कर रहा था। वीवी श्यांग के घर जाकर सारा गुस्सा उस पर उतारती है कि तुम नहीं आई, पता है मेरे साथ क्या
क्या हुआ? उस लीरेन के बच्चे पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, जिसपे शियांग समझ जाती है कि ये लीरेन से जेलस है। दूसरी तरफ हमें जी चुआन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई को अच्छी खासी डांट लगाने के बाद अपने फेवरेट ब्लैक बोर्ड के पास जाता है, क्योंकि हमारे जी चुआन को एक आदत थी, वो लोगों को नंबर देता था उनके बिहेवियर के हिसाब से, जहाँ वो वीवी को 80 पॉइंट्स देता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा थे, जो आज तक की उसने किसी लड़की को दिए हो। इसका मतलब वीवी उसे इतनी ज्यादा पसंद है। लिन शियांग के घर पहुंच गया था और बाहर बैठे बैठे ही वेट करना स्टार्ट कर देता है। इधर तो वीवी मानने को ही तैयार नहीं थी कि वो जेलस है और ड्रंक हो गई थी बहुत ज्यादा। उसने तो वेट करते करते वहाँ वीवी की तस्वीर भी बना ली थी। उसके बाद वो शियांग को कॉल करके पूछता है कि क्या वीवी उसके पास है। शियांग बता देती है तो वो उसके घर जाता है, जहाँ शियांग उसकी अच्छे से खबर लेती है कि दोबारा मेरी फ्रेंड को परेशान किया ना तो देख लेना। वीवी सो चुकी थी तो लिन उसके पास जाकर उसे प्यार से निहारना स्टार्ट कर देता है। उसकी बहुत सारी फोटोज लेता है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद वो वीवी को नींद में बड़बड़ाते हुए सुनता है कि वो लिन से नफरत करती है, वो दूसरी लड़कियों को कैसे ले जा सकता है अपने साथ। लिन तो ये सुनने के बाद खुश हो गया था। सुबह मॉर्निंग में जब उसकी आंख खुलती है तो वो भी वहीं पड़ा था। वीवी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसपे वो बताने की बजाय और पूछना स्टार्ट कर देता है कि क्या तुम जेलस थी। वो तो पूछ पूछ के वीवी का दिमाग खराब कर देता है। वीवी कुछ बताने को तैयार नहीं थी, तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आकर परेशान हो। वो कहती है कि हाँ, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, सोच रही हूँ डैड को जाके सच बता दूं। पर वो दिखाता है कि उसने तो डैड को रात में ही मैसेज सेंड कर दिया था कि वीवी और वो साथ में है। इस बात से वो तो गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ शियांग जैसी ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि जो पोस्ट उसे मिलने वाली थी वो मिस यांग को, यानी कि पार्टी वाली लड़की को मिल गया है। और वो तो शियांग से इतना चिड़ी हुई थी कि आते ही उस पर और ज्यादा काम का बर्डन बढ़ा देती है। ऑफिस के कलीग भी शियांग के लिए बुरा फील करते हैं, क्योंकि उसने 5 साल ऑफिस को दिए थे, लेकिन फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिली। ये तो कोई मिस यांग आकर ले गई। दूसरी तरफ जी चुआन को कल्चरल एक्टिविटी के लिए एक प्रोफेसर से डील करनी थी, जो कि वीवी के कॉलेज में काउंसलिंग अटेंड करने गए थे। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस प्रोफेसर की बात वीवी से कराई जाए, उसके डॉक्टरल डिग्री में उसको मदद मिलेगी। तो वो नेक्स्ट सीन में वीवी के साथ उस प्रोफेसर से मिलने जाता है, जहाँ प्रोफेसर को वीवी की काबिलियत पे कोई शक नहीं था, तो वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। इधर ऑफिस में शियांग के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स में से एक ने उसके लिए बहुत सारा खाना भेजा था। ऑफिस के लोगों को तो आदत थी, लेकिन मिस यान आकर शियांग को बहुत बुरी तरीके से सुना देती है कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिस में लाने की जरूरत नहीं है। शियांग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सारा का सारा खाना ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है। उसका मूड तो बुरी तरीके से खराब हो गया था, तो वो वीवी को कॉल लगाती है, जो कि जी चुआन के साथ लंच पे जा रही थी। पर जैसे ही वीवी कॉल पे शियांग के साथ बात करती है तो उसे पता लग जाता है कि शियांग बहुत ज्यादा अपसेट है और ड्रंक करने गई है। तो वो फटाफट उसके पास निकलती है। शियांग जो कि बार में बैठे बैठे ड्रंक कर रही थी, वीवी उसके पास जाकर पूछती है कि माजरा क्या है। शियांग उसे सारी बात डिटेल में समझाकर वॉशरूम चली जाती है। यहाँ वीवी के पास एक ड्रंक लड़का आकर उसे छेड़ना स्टार्ट कर देता है। शियांग जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उस लड़के की और शियांग की बहुत बुरी तरीके से बहस हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों झगड़ा खत्म करने के लिए ड्रिंकिंग कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। ली शियांग को लगातार नॉन स्टॉप ड्रिंक करते हुए देखकर वीवी परेशान हो जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शियांग कहाँ किसी की सुनती है। तो वीवी फटाफट लिन को मैसेज करके बार में आने का कहती है। वो तो वीवी का मैसेज देखकर ही शॉक रह गया था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।